भाजपा के लोगों को ये बताना चाहिए कि वो संविधान और आरक्षण भी खत्म करना चाह रहे हैं। एक बार नहीं कई बार। और थोड़ा जानकारी भाजपा के लोगों को होना चाहिए। जब महागठबंधन की आरजेडी की सरकार थी, लोग हैं जो आरक्षण का इस प्रकार से दुरुपयोग करना जो कर्नाटक में किया है, इनका पूरे देश में अगर सरकार भूल से भी बन जाती है, जो कि संभव ही नहीं है। ये ऊपर पप्पू जी नमस्कार, मैं हूं राज पाठक। देखिए, लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का भी मतदान हो गया और अब जब बारी आई है लोकसभा के चौथे चरण की, उससे पहले आरक्षण को लेकर के विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों आमने सामने हो गई है। एक तरफ एनडीए के तरफ से अश्विनी चौबे ने लगातार लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा है कि कहीं न कहीं लालू प्रसाद यादव ने मुस्लिम समाज के लिए आरक्षण की बात करके अति पिछड़ा समाज और दलित समाज के साथ नाइंसाफ़ी किया है। वहीं पर तेजस्वी यादव ने, जिनकी हालत ख़राब है, व्हीलचेयर से जब वो अपने सभा के लिए निकल रहे थे व्हीलचेयर पर बैठकर, तो मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि आरक्षण के मुद्दे पर कहीं न कहीं बीजेपी सरकार खामोश क्यों है। उन्हें बताना चाहिए कि आरक्षण खत्म करने की जो बात उनके तमाम नेताओं के द्वारा की जा रही है, उसमें कितनी सच्चाई है और क्यों वो गरीब शोषितों की जो है आवाज़ को ख़त्म करना चाहते हैं। दोनों तरफ से लगातार पक्ष और विपक्ष की तरफ से एक दूसरे पर हमला किया जा रहा है और इस बार मुस्लिम समाज और आरक्षण को लेकर फिर से एक बार राजनीतिक सरगर्मी जो है वो गर्म हो गया है। देखिए क्या कह रहे हैं तेजस्वी यादव और अश्विनी चौबे। भाजपा के लोगों को ये बताना चाहिए कि वो संविधान और आरक्षण क्यों खत्म करना चाह रहे हैं। एक बार नहीं कई बार। और थोड़ा जानकारी भाजपा के लोगों को होना चाहिए। जब महागठबंधन की आरजेडी की सरकार थी 17 महीने, तो हम लोगों ने जाति आधारित गणना कराया। जब हम लोगों ने जाति आधारित गणना कराया तो सॉलिटेयर जनरल को सुप्रीम कोर्ट में खड़ा कर दिया भाजपा के लोगों ने इसके खिलाफ। खैर जो भी है, उसके बाद हम लोगों ने जब जाति आधारित गणना पूर्ण हो गया तो हम लोगों ने तो 75% आरक्षण की सीमा बढ़ा दी। जो किए हैं वो तो दिखाओ, और उसमें सबका बढ़ा आरक्षण। तो हम लोगों ने तो आरक्षण बढ़ाया है पूरे देश में। अगर सबसे ज़्यादा अगर कहीं आरक्षण है तो वो 75% आरक्षण बिहार में है। और भाजपा के लोग साफ तौर पे कहते हैं कि 400 लाओ, हम संविधान को ख़त्म कर दें। आज तक उन नेताओं पे प्रधानमंत्री जी ने कार्रवाई नहीं की। तो ये साफ दिखाता है कि आरक्षण को समाप्त करने वाले पार्टी लोग कौन है ये। और ये सब देखो, हमारा धर्म शास्त्र क्या सिखाता है, धर्म के साथ साथ कर्म की बात होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने 10 साल तक कर्म क्या किया है थोड़ा बता दे। कर्म के बारे में थोड़ा 10 साल में बिहार के लिए क्या किया। केवल झूठ बोला, झूठ ही बोलना उनका काम है। भ्रम फैलाना, नफरत फैलाना, बांटना, यही उनको आता है और वो ही कर रहे हैं। अश्विनी चौबे कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के बाद आपका जो खानदान है, लालू जी का जो खानदान है, वो समाप्त हो जाएगा। अश्विनी चौबे ने कहा है। बड़े लोग हैं, अब उन पे क्या टिप्पणी करना है। और ये कोई मुद्दे की बात है क्या? इससे लोगों को नौकरी मिल जाएगी, इससे महंगाई खत्म हो जाएगी, इससे गरीबी खत्म हो जाएगी, इससे किसानों का आय दुगुना हो जाएगा, बिहार का विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगा। देने वाले लोग तो यही हैं, केंद्र में, राज्य में 40 में 39 सांसद इनके, जिन्होंने कुछ नहीं किया उनका क्या होगा। जनता इस बार उनको खत्म करेगी। बिहार के बाद अब झारखंड में चुनावी सभा को संबोधित करने जा रहे हैं। हाँ, तो वहाँ भी अपना अलायंस से अपना कैंडिडेट पलामू क्षेत्र से हम लोग लड़ रहे हैं और इस बार इंडिया अलायंस की जो है सरकार बन रही है। भाई देखो, जो लोग आरक्षण धर्म के आधार पर करने की बात, इन लोगों का मंशा यही है। कांग्रेस का मैनिफेस्टो स्पष्ट इस बात को परिलक्षित कर रहा, और कर्नाटक का उनका व्यवहार। ये लोग धर्म के नाम पर पिछड़ों का, अनुसूचित जाति और अति पिछड़े सभी का आरक्षण, ये लोग धर्म के नाम पर मुसलमानों को देने का इनका मन बना हुआ है। यही लोग हैं जो आरक्षण का इस प्रकार से दुरुपयोग करना जो कर्नाटक में किया है, इनका पूरे देश में अगर सरकार भूल से भी बन जाती है,
जो कि संभव ही नहीं है। ये ऊपर पप्पू और नीचे गप्पू और बगल में सप्पू और इधर बगल में धप्पू। ये पप्पू गप्पू सप्पू डप्पू, इससे सरकार नहीं चलने वाला है। नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी, देश में फिर से तीसरी महाशक्ति हम बनने वाले हैं। सुनो, अरे उसके पिताजी को बोलो, वो जीरो वो शून्य हो जाएगा और उसका पूरा खानदान बाद समाप्त हो जाएगा।